बढ़ोगे नहीं तो चढ़ोगे नहीं, और चढ़ोगे नहीं तो मंजिल पे पहुंचोगे भी नहीं। अरे अभी हमने द्रव्य भेष को भी आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा है। भावों की तो गणना ही क्या, स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं जो प्रतिमाधारी है उसके गले में सबसे पहले वह यज्ञोपवीत जनेऊ होना चाहिए और माथा कभी उसका सोना नहीं होना चाहिए। ये बाह्य पहचान है उस प्रतिमाधारी की। किस बात के प्रतिमाधारी और किस बात का अभ्यास कर रहे हैं? अगर गले में वह यज्ञोपवीत कंठ में नहीं डला और तिलक नहीं लगा तो आप प्रतिमाधारी हो बोध किससे होगा? क्या करे क्या करे क्या करे। पर आज वह व्यक्तियों ने मात्र और मात्र इस आगम की व्यवस्थाओं को मात्र उस किसी किसी संकुचित व्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया। किसी ने कुछ उस यज्ञोपवीत की बात कर दी, तिलक की बात कर ली तो तुरंत उचक जाते हैं। अनिल भाई कहते महाराज जी अमुक पंथ की पुष्टि कर रहे हैं, अमुक आमनाओं की पुष्टि कर रहे हैं। सौरभ भाई प्रतिमा तो प्राप्त करना, प्रतिमा भी धारण करना, जितने जीव हैं उन सब से कह रहा हूँ, पर प्रतिमा धारण करने के साथ साथ आप ब्रह्मचारी तो बने सौरभ भैया। पर इतना अवश्य अवश्य ध्यान रखना कि ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी बनकर कभी किसी पंथ या आमना से जुड़ के मत रहना। पंगला जी ऐसा मुंह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो माइक से कह रहा हूँ जो गुरु ने सिखाया प्रमोद भाई मैं वही कहूँगा। आपको बुरी लग जाए सो एन लग जाए। सुबह भी अभी ऊपर की कक्षा में भी भैया जी को, मैं तो भैया जी से कह रहा हूं आपसे नहीं, जो प्रतिमाधारी है उनको समझा रहा हूं। तुम प्रतिमाधारी बने हो, धर्म का पालन करने के लिए बने हो, संयम के लिए बने हो, स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए बने हो। किसी भी प्रकार से पंथ आमना में उलझकर आत्मा का कल्याण मत करना। प्रतिमाधारी का सुरेश पंडित जी ऐसा स्वरूप नहीं है क्या? कौन से आगम ग्रंथों में? क्या समंतभद्र स्वामी ने लिखा कि और श्रावकाचार में लिखा कि अमुक पंथ अमुक आमना अमुक अमुक से बंध के रहना? जो बंध के रहता है वो कभी आगम का नहीं होता है। अरे बंधना ही है तो आगम से बंधो ना, जिनवाणी से बंधो ना। किसी भी प्रकार से अगर किसी आमना संप्रदाय और किसी एक विशिष्ट से बंध के रह रहे हो तो वह सौरभ भाई काम नहीं होगा। हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने इतनी इतनी विशाल बुद्धि दी है। कभी महावीर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम आदिनाथ को मत मानो, न आदिनाथ ने कहा कि 24वें महावीर हमसे छोटे उनसे मत मानो। पंथ संप्रदाय में बंटना बंधना ये प्रतिमाधारी त्यागी व्रती साधक श्रावक का लक्षण ही नहीं है। नहीं है, नहीं है। अभी भी प्रमोद भाई बहिरंग रूप को तो ही प्रतिमा बहिरंग रूप से तो धारण नहीं कर पा रहे हो और क्या प्रतिमाधारी बन के आशीर्वाद दे रहे हो। कंठ में यज्ञोपवीत, माथे पे तिलक नहीं है, क्यों पहनते हैं यज्ञोपवीत? कुछ दिन पहले भी हमने समझा था ये 8 वर्ष के होने के बाद 8 मूल गुणों को धारण किया है। मैं कभी भविष्य में रत्नत्रय को भी प्राप्त कर लूं, इस भावनाओं से वह रत्नत्रय का प्रतीक वह जनेऊ और यज्ञोपवीत है। देखेंगे अगर श्रेयांश भाई शिविर में बैठोगे, अगर वे आज राजेश भाई ने व्यवस्था कर ली तो वे संस्कार भी कैसे होते हैं और क्यों कैसे होते हैं 10 दिन समझेंगे। अभी मन बना लो माँ, अगर बहुत अच्छा कुछ सीखना और समझना है, मैं तो पक्के दावे के साथ आज ही कह रहा हूँ पप्पू भाई, आज तक सागर मोराजी में ऐसा शिविर ना आपने देखा होगा ना कभी देखोगे। इतना अच्छा शिविर अगर आप सबने, क्रांति तो लगे ही है, अगर सबने सहयोग किया मुकेश भाई तो अद्भुत शिविर को और अद्भुत शिविर की अनुभूति को प्राप्त करें। ऐसे रहस्य हमें समझने हैं और मात्र थेरी पढ़ के सोना नहीं है, हमें प्रत्येक कार्य का प्रैक्टिकल देखे समझना है और वो प्रैक्टिकली 10 दिन करना है। सोच लेना, दुकान चलानी है कि 2 कान करने हैं? 2 काम नहीं हो सकते एक समय में, एक काम, दुकान नहीं तो 2 कान। निर्णय आप कर लो, तो पापों की दुकान चलानी है कि पुण्य की दुकान चलानी। समझने जैसी बात थी। ये एक एक आगम में लिखा है, मेरी कोई व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है। प्रमाण के साथ समझो ना। क्यों नहीं सुमन शास्त्री जी समझ रहे और समझा रहे हो? कर वही रहे हो पर कह क्यों नहीं रहे हो? कह रहे हो तो करो और कर रहे हो तो कहो।
कौन से आगम ग्रंथ में प्रमाण? क्या सुरेश पंडित जी यज्ञोपवीत का प्रमाण नहीं है? क्या तिलक आदि का प्रमाण श्रावकों के लिए नहीं है? है। 11वीं प्रतिमा तक आगम में पढ़ेंगे, उस 11वीं प्रतिमा के स्वरूप में यज्ञोपवीत की व्याख्या प्राप्त होती है। करेंगे पूरे दृष्टांत और प्रमाण के बिना संजीव भाई मैं बात करता ही नहीं हूं। लड़ने मेरे पास नहीं आना, मैं तो आगम पकड़ा दूंगा भाई, वे आचार्य भगवान ढूंढो कहाँ हैं, उनसे जाके लड़ लो। बहिरंग रूप को तुमने प्राप्त नहीं किया, प्रतिमा के स्वरूप को, भावों को क्या सौरभ भाई खाक प्राप्त करोगे? सोचो, विचार करो। संयम अंश जगे जहां, जीवों की रक्षा वह संयम के, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम के भाव नहीं है तो मां किस बात की प्रतिमा? प्रतिमा तो ले ली, प्रतिमा तो ले ली, पर दुनिया भर के प्रपंच, इसका उसका ये वो, और यही कर रहे हैं तो तुम्हारा किंचित किसी भी प्रकार से प्रतिमा का पालन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। जब इंद्रिय विषयों के भोगों से तुम्हें विरक्ति होनी चाहिए, रुचि का अभाव होना चाहिए, और उसी में रुचि हो रही है, चाहे सुंदर वस्त्र रूप हो, चाहे मोबाइल, गाड़ी, धन दौलत आदि किसी भी प्रकार की हो, ये प्रतिमाधारी का लक्षण नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अभी तो मात्र भूमिका चल रही है, 11 प्रतिमाओं के नाम और 11 प्रतिमाओं की ये कह रहे, एक एक प्रतिमा के बारे में सुनेंगे फिर निर्णय करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि कठिन है, हाय तो वह हमें तो मतलब ही नहीं महाराज, बहुत अच्छी कही। कभी ना कभी उसे धारण करना होगा तो ही आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं, नहीं बढ़ सकते। पढ़ लो श्लोक, समय तो हो ही गया, पता ही नहीं चला 10:15 बज गए। आज छुट्टी थोड़ी है दुकान की। अच्छा आज मंगलवार है संजीव भैया का, आज सोमवार है, बुधवार है, अच्छा कल छुट्टी थी, कोई बात नहीं, छुट्टी हो नहीं हो, पर इधर तो हमें समझना है, क्योंकि वो तो कई बार कमाया है, ये थोड़ा सा सुन तो ले, करे तब करे, पर माँ सुनना तो पड़ेगा। गाथा नंबर, श्लोक नंबर 25, जहाँ उन 11 प्रतिमाओं का वर्णन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, उसको हम पढ़ते हैं। प्रतिमा पालनीय स्यूरेकादश गृहेशिणा अपवर्गाधिरोहाय सोपानन्ति हतः परा। पढ़ो एक साथ। प्रतिमा पालनीया स्यो एकादश गृहेशिणा, जो गृहेशिणा यानी जो श्रावक है, उस श्रावक को वह 11 प्रतिमाओं का पालन करना ही होगा। किस लिए? अपवर्ग अधिरोहाय, अपवर्ग यानी मोक्ष, उस मोक्ष को प्राप्त करना है, साधु के लिए नहीं कह रहे। साधु तो साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर ही लेगा, पर श्रावक को भी अगर कभी मोक्ष प्राप्त करना है, उसकी सीढ़ियों को चढ़ना है, तो सोपानंति है तहा परा। इसलिए इन सोपानों का, वह 11 सीढ़ियों का, 11 सोपानों का आलंबन श्रावक को लेना ही होगा, तो ही सीढ़ी चढ़ सकते हैं, तो ही मंजिल पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते। सुरेश पंडित जी अभी आप कह रहे थे वह श्रेयांश गिरी, पता है ये जहाँ आचार्य भगवंत की दीक्षा हुई थी, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी की मुनि दीक्षा, उस थली से वे श्रेयांश गिरी सतना से सभी लोग आए। जो सीढ़ी की बात कर रहे थे आप पंडित जी, जो सीढ़ी अभी नहीं बची या खंडित हुई है, उस सीढ़ी को चढ़ने के लिए एक एक, आप क्या जो आपने बनाया है वो एक साथ बन गई? नहीं, सीढ़ी बनाई भी तो एक एक करके बनाए,
एक एक करके सीढ़ी बनाई, एक एक सीढ़ी चढ़ते गए, तब जाके वह ऊपर वे जो गुफाएं आदि आदि वह अद्भुत दर्शन थे उसको प्राप्त कर पाए। जो व्यक्ति पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, क्या वो मंजिल पे पहुंचेगा, पहाड़ पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। प्रत्येक एक एक सीढ़ी पर चढ़ते 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 वह आगे बढ़ता गया। वो सीढ़ी तो ऐसी थी कि पीछे की छोड़ के आगे की प्राप्त की, पीछे की छूट गई। पर ये प्रतिमा रूपी सीढ़ी ऐसी नहीं है। नहीं तो कोई सोच ले कि मैंने तो 7वीं प्रतिमा ले ली, अब क्या जरूरत है सम्यक दर्शन की, मैं ब्रह्मचारी बन गया हूँ, बाकी हमें पूजा व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है। राकेश जी, ऐसा नहीं है। वो पूर्व गुणा स्वगुणा सह आचार्य समंतभद्र स्वामी उस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में शब्द देते हुए कह रहे हैं, पूर्व गुणा स्वगुणा सह, यानी स्वयं के गुणों के साथ पूर्व गुणों की यानी पूर्व प्रतिमाओं का पालन वो करेगा। पहली प्रतिमाधारी पहले का, दूसरी प्रतिमाधारी दूसरा, और पहली दोनों का 7वीं प्रतिमाधारी पहले 6 प्रतिमा और फिर 7वीं प्रतिमा, ऐसे 7 प्रतिमाओं का पालन करेगा, मात्र 7वीं नहीं है। ये सीढ़ी तो एक छोड़ के एक हो सकती है, पर ये प्रतिमा छोड़ के होती ही नहीं है। पहली प्रतिमा वह जो दर्शन प्रतिमा है, जहां दर्शन प्रतिमा ही नहीं है वहां आगे की कोई प्रतिमा ही नहीं है। करेंगे कल उस दर्शन प्रतिमा के भी बारे में चर्चा, व्रत प्रतिमा के बारे में, सामायिक प्रतिमा के बारे में चर्चा। पर तभी वह आगे की प्रतिमा है स्वगुणा और भाई पूर्व गुणा सह। हम तो ब्रह्मचारी बने, अब सामायिक प्रतिमा थोड़ी बची हमारी। सामायिक प्रतिमा तो महाराज जी तीसरी होती है, 7वें प्रतिमा में मात्र ब्रह्मचारी बनो और घूमो, नहीं। वह 3 समय की सामायिक रूपी वह तीसरी प्रतिमा जरूरी है। वह व्रत प्रतिमा रूपी शुद्ध भोजन, प्रोषदोपवास आदि सबको गर्हित करते हुए ही आगे प्रतिमा है। छल मत करो, छल मत करो सुमन शास्त्री दी, छल मत करो। बिल्कुल भी जीवों के साथ, ना स्वयं के साथ करो और ना देने वालों के साथ करो। देने से पहले, किसी को प्रतिमा देने से पहले तुमने लोभ लालच में आके प्रतिमाएं तो दे दी, पर प्रतिमाओं का स्वरूप नहीं समझाया है, तो तुमने स्वयं के साथ भी छल किया और देने वालों को भी साथ छल किया। दोनों को छल से बचना है तो पहले प्रतिमाओं के स्वरूप समझो, समझाओ और फिर प्रतिमा देने का प्रयास करो। क्योंकि प्रतिमा तो दे दी, मेरा तो नाम हो गया, मैंने इतनी प्रतिमाएं दी थी, मैंने इतने व्रती बनाए थे, पर व्रती और प्रतिमा देने से पहले वह हमें समझाने की भी आवश्यकता है कि भाई पहले प्रतिमा का स्वरूप ये है, दूसरे प्रतिमा का स्वरूप ये है, 7वीं प्रतिमा का स्वरूप पहली दूसरी से लेके 6वीं और फिर 7वीं ऐसा है। ये नहीं समझाया है तो उसको आगे बढ़ाने से कुछ भी सार्थक नहीं है। इसलिए अपने आप से भी देने वाला ना छल करे और लेने वाला भी सोच समझकर पहले कहे समझे और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करे। जाओ, दुकान की ओर बढ़ने का समय हो गया है सबका, किसी के किचन का और किचकिच करने के लिए। सोचो, निर्णय करो। अभी तो हमने मात्र भूमिका समझी है, एक एक प्रतिमा के विषय में अभी बहुत कुछ चर्चा करनी है। जब सामान्य इतनी संजीव भाई चर्चा है तो फिर एक एक प्रतिमा का व्याख्यान क्या होगा? विचार करो। जो आज तक हमने समझा नहीं है उसे समझने की आवश्यकता है। श्रावक का सद श्रावक का और साधक का यही कर्तव्य होता है कि परस्पर अपग्रहो जीवानाम, एक दूसरों को सहयोग करना ही श्रावक का कार्य है। बिना प्रतिमा धारण किए दीक्षा नहीं मिलती, वो भी प्रतिमा मात्र बाह्य रूप से नहीं, भीतर से परीक्षा होती है। वह मात्र शरीर की योग्यता तो गुरु देखता ही है 2-3 साल रख के, पर भावों की भी परीक्षा करता है कि तू उन मुनि पद को धारण करने की शक्ति रखता है कि नहीं। ये सब कुछ सिखाया जाता है। हमें तो दाऊद सब सिखाया था गुरु ने, और जो भी है आज वह गुरु की ही कृपा है। हमने कभी सपने में भी वह सुरेश पंडित जी नहीं सोचा था। वो पीयूष तो पापा पहले से था, हम तो बाद में आए और घुस गए और 100 नंबर लग।
क्या करें। गुरु की ऐसी कुछ असीम अनुकंपा थी और गुरु का आशीर्वाद ही था। सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि हम भी कभी प्रतिमाधारी होंगे और मुनिराज बनेंगे, पर गुरु का सानिध्य और संसर्ग क्या ऐसा मिल गया, प्रतिमाधारी क्या वह भगवान बनने के मार्ग पर भी निकल पड़े। ये गुरु की अनुकंपा। ऐसा नहीं है भानु कि बिना सिखाए गुरु कुछ कार्य करता ही नहीं है। जो सच्चा गुरु होता है शिष्य को समय समय पे सूचना करता है, बेटा तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें ऐसा पालन करना होगा, आगे बढ़ना है तो पहले इनको समझो समलो फिर तुम आगे बढ़ो। अगर गुरु की बुद्धि से दीपक जिएंगे तो नियम से कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। वहां नहीं लगता कथनचित, वहां तो गुरु की अपेक्षा से होगा ही होगा। पर वैसा समर्पण और वैसी श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए निर्णय करो जीवन में उन सीढ़ियों को चढ़ना है। सीढ़ियों को चढ़ना है ना सुरेश पंडित जी, श्रेयांश गिरी की भी सीढ़ियाँ चढ़नी है तो सबके सहयोग की आवश्यकता है, और जीवन की भी सीढ़ियाँ चढ़नी है तो वहाँ भी दूसरे की नहीं पर स्वयं के ही सहयोग की आवश्यकता है। वहाँ की तो सीढ़ियाँ तुम सबके सहयोग से बना लोगे, पर सुरेश पंडित जी जीवन की सीढ़ियाँ बनाने के लिए किसी का सहयोग काम में नहीं आएगा। अगर काम में आएगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सहयोग आएगा, अन्य किसी का नहीं। इसलिए जाओ सीढ़ियाँ चढ़ लो, सीढ़ियाँ चढ़ लो। कहाँ की? घर की नहीं तो घर की मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वही तुम एक्सरसाइज कर जाओ, उससे काम नहीं होगा। जीवन की सीढ़ियाँ चढ़नी है तो हमें अपने भावों को और अपने आप को समझने की आवश्यकता है। समय हो गया, कल पहली दूसरी क्रम से एक एक प्रतिमा के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे और उस प्रतिमा से प्रतिमावान से पुनः प्रतिमा जैसे बन जाए, यही पुरुषार्थ करने के लिए उन श्रावकों की 11 सीढ़ियों के सोपानों के बारे में हमें क्रम क्रम से कल चर्चा करनी है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा बचा है। राजेश भाई बहुत थोड़ा सा समय शेष बचा है। अभी पर्युषण आएंगे 8-10 दिन में, फिर 10 दिन में वो समाप्त और फिर सब खेल समाप्त। इसलिए अनिल भाई समझ जाओ, समझ जाओ। प्रतिमाधारी बनने से पहले प्रतिमा के स्वरूप को समझो, फिर पालन करो, नहीं तो अभ्यास करो तो ही सार्थक है, अन्यथा नहीं। समय पर समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।